राम राम। अपना पंचन की यह माटी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम पंचे सब केहू कबहू न कबहू एक ठे बघेली कहानूत जरूर सुने हो। मनिगमा के कुकुर या फिर मनिगमा अस कुकुर या उखान ज्यादातर हंसी हंसुआ वो व्यंग में कहा जाता है, जबकि वो फालतू में बागत रहत है या फिर कोहू के पाछे पाछे बागत है, जैसन के नेतन के पीछे उनकर चमचा। त लोग कहे लागत था कि का मनिगमा के कुकुर अस बगते है। यही सुन के अपनो पंचन के मन में कबहू न कबहू यह बात जरूर आवत होई कि एक माने का हो था। आखिर यह कहनूत कैसन बनी हुई। तो चली आज मनई एहिन के बारे में जानत है। ओसे पहले मनई एक ठे ऐतिहासिक लोक कथा सुनत है मनिगमा के मलकपुर तालाब को लेके, जौने में यह कहनूत के पीछे के कुछ बातों छुपी है। अब जैसन यह इतिहास के लोक कथा आए तब मनई बाद में यह कहानी के पीछे के इतिहासों के थोका छानबीन करी। यह तलाय के बारे में सैनमा बतावा करें कि पहले के जमाने में यह बात बड़ी प्रसिद्ध रही कि यह तलाय में खाना बनावे के बर्तन जैसे तसली, गंजी, कढ़ैया, तवा, चौकी, बेलना सब पैरत रहत रहे। जैसने कौनो यात्री आमे और खाना बनावे खातिर बर्तन का बुलावे तो किनारे तक आए जाए और खाना बनावे के बाद जैसने बर्तन धोए के तलाय में बहाए दें तो फेंके तलाय में पैरे लागे। तब बहुत पुरान बात यह है, मध्य भारत के कौनो राज के राजा अपने रानी मलकावती घर परिवार और दल बदल के साथ प्रयागराज गंगा नहाए जाते रहे। अब अगर मनई भारत के नक्शा देखे तो यह आज के महाकौशल, मालवा और महाराष्ट्र के लोग अगर प्रयागराज और बनारस बाय रोड जही तो रीवा हो के जाते रहे। वह समय में तो औ भला साधन बहुत कम रहे तो यात्रा बहुत लंबी और कई दिन के होत रही। प्रयाग पहुंचे के एक दिन पहले रात में यात्रीन के दल मनिगमा में अपन पड़ाव डलवा करें तो राजो रात के आए के मनिगमा में ओहिन ठे अपन डेरा डाली, जहाँ ठे ठे तालाब और बड़ा के ठे पेड़ रहवा करें, जहाँ दूर दूर से तीर्थ करे वाले आमे और आपन डेरा डारे और रुके। कहानी ऐसन ही कि वह तालाब में एक ठे केकरा रहवा करे, जौन पानी पिए वाले कौनो यात्री के पेटे में पानी पिए के साथ है घुस जावा करे और वही जलोदर रोग कई दे और ओखर पेट फुलाए देवा करे। तालाब के लगे जौन बड़ा के पेड़ रहे ओमा एक ठे बामी रहे, जौने में एक ठे खूब पुरान का सांप रहवा करे। वह बामी के नीचे खूब खजाना रहे। बामी जौन हो थी वह माटी कुठिला जैसन टीला रहत है, जौन के दीमी मने दीमक माटी से बनावत है और बाद में ओमा सांप घुस के रहे लागा था। तका भा जब राजा अपने रानी और दल के साथ मनिगमा में पड़ाव डारिस वह तालाब के किनारे और पानी पीस तो वह केकरा ओके पेटे में घुस गया। राजा का जलोदर रोग हो गया और ओखर पेट फूल के पिरायला। राजा के दल में जो वैद्य हकीम रहे दवा दारू दीन पर पेटे के पीरा काहे का जाए। राजा का बड़ा कष्ट रहे पर होइगा। रात भय सब सोई गए, राजा सोई गए पर रानी राजा के सेवा खातिर जागत रही। अब का रहा कि सांप और केकरा में थोड़ा भेद रहे, उनकर दुनू के बिल्कुल न पटे। तो जब रात भय और सब सोए गए तब राजा के पेटे में घुसे केकरा और सांप के बतकहाव शुरू भा। सांप केकरा से कहिस, तय बहुत दुष्ट है रे, जौन पानी पिए के साथ पिए वाले के पेटे में घुस जाते हैं। बतावा इतने भले मनई या राजा के पेटे में घुस के ओखा तू बीमार कई दी है। को यह नहीं करता है कि माठा के साथ राई पीस के मिलाए के राजा का पियाए दे तब तय मर जा और राजा के पेटे के पीरा चली जाए। इतना सुन के केकरा कहिस, सूपा कहे त कहे चलनी का कहे, जौने में खुदे 36 ठे छेदा होत हूं। तय कौन कम है रे, कोहू जानत नहीं आए तो कितना लोभी है। बामी के नीचे इतना बड़ा खजाना रखा है जौने का तय दबाए के बैठे है। को यह नहीं करता है कि सरसों के तेल का गरम कई के बामी में डाल दे तब तय मर जा
और ओखे नीचे दबा खजाना वो पाए जाए। जब केकरा उस सांप के यह बात चलत रही त रानी जागत रही और उनकर बात सुनत रही। होइगा भिनसार भा सब उठे त रानी राजा से और सब जनन से राती के जौन सुने रही वह सब बताईस। कुछ जने कहीन हबू की आया रानी साहब कौनो सपन देखत रही हुई पर दली माँ एक ठे सयान का बैद रहे। वो कहे लागे इतना जतन त मनई करिस कुछ आराम भा नहीं त चला मनई यहो कही के देख ले। होइगा माठा में सरसों पीस के मिलाए के राजा का पिया बागा तब पेटे में घुसा केकरा मरीगा और राजा का उल्टी भय केकरा उसे निकरा राजा के पेट ठीक हो गया। त यह देख के राजा कहिस कि जब ऐसा बात ही त काहे न यह बामी में खौलत तेल डार के देखा जाए। राजा के आदेश से उनकर सैनिक राई के तेल का खूब गरम कई के बामी में डाल दी। गरम तेल परे से सांप मरीगा और ओखे बाद जब बामी का खाना गा तो ओमा से खूब खजाना निकला। रोग ठीक होए के बाद राजा वैसने खुशी रहे और इतना खजाना पाई के और खुशी हो गए। कहीं हम ठीक भैन और हमका यह इतना बड़ा खजाना मिल गया। एकर श्रेय रानी साहब का जात है। हम यह तालाब का और विस्तारित करब और बड़ा करवाओ और यह हमरे रानी के नाम से मलक सागर नाम से जाना जाए। रानी मलकावती द्वारा तालाब बनावे के जिक्र दीवान जीतन सिंह के किताब रीवा राज्य दर्पण में आबा है पर प्रमाणिक नहीं आए बल्कि जनश्रुति के आधार पर आबा है। मुकुंदपुर के रूप सागर तालाब रानी रूपमती द्वारा करवावा गा रहा जौन रानी मलकावती के छोट बहिनी मानी जाती। अब चली मनई एकर थोका ऐतिहासिक विश्लेषण करें। अगर यह कहानी के बारे में ध्यान से सोचे तो यह पता चलत है कि कहानी पंचतंत्र के तीसरे तंत्र काकोलू कियम के घर का भेद नाम के कहानी पे आधारित थी जौने में दूठे सांप और एक राजकुमार रहत है जेमा राजकुमार का ऐसने दुई सांपन के कारण रोग हो जाती और राजकुमार के रानी बाद में इन दूठे सांपन के बात सुन के उनका भेद जाना थी और अपने राजकुमार का ठीक करा थी और बहुत एक का खजाना पावा थी। अब आवत है मनई मलकपुर तालाब के ऊपर। कुछ विद्वान और इतिहासकार कहा था कि मनिगमा के पुरान नाम मलकपुर रहा और यही के कारण यह तालाब मलकपुर तालाब के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान मलकपुर बसावे के श्रेय राजा मलकेश्वर का दे था। उनके अनुसार राजा मलकेश्वर के लड़ाई सेंगर राजन से भय रही और सेंगरन के बड़ा इलाका जीत के मनिगमा का ओखर सरहद तय कीन गए और उन्हीं राजा मलकेश्वर के नाम से इहन मलकपुर नगर आबाद था। कनिंघम साहब के अनुसार मलकेश्वर बघेल वंश के ही और गहोरा के राजा रहे। दलकेश्वर और मलकेश्वर दुई भाई रहे और कालिंजर का बचावे खातिर चंदेलन के साथ मिलके दिल्ली सुल्तान के सेना से बड़ी भयंकर लड़ाई लड़ी थे जिनका फारसी तारीखन में दलकी मलकी कहा गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार दलकेश्वर और मलकेश्वर का बघेल वंश के नहीं मानत। अब जौन कुछ रहा होए चाहे एक रानी मलकावती बनाईस के राजा मलकेश्वर बनवाई कि कौनो सेंगर राजा यह हो सकत है कि एक कौनो यात्री या फिर लमाना बनवाईस हो पर इतना जरूर माना जा सकत है यह मलकपुर तालाब वह समय बना रहा हो। वह इतना तय है मनिगमा वह समय बड़ा महत्व के पड़ाव रहत रहा और बहुत प्रसिद्ध हो रहा काहे कि मध्य क्षेत्र से प्रयाग और बनारस तक जाए वाले यात्री और व्यापारी यहीं से गुजरत रहे। मनिगमा के मलकपुर तालाब यात्रियों के रुके खातिर मुख्य जगह रही। यहीं से यहाँ बहुत तीर्थ करे वाले आवत रहे और व्यापारी आवत रहे। लंबी लंबी यात्रा से आए के लोग यहाँ डेरा डारें, खाना बनावे और रात के रुक के आराम करवा करें। अब चूंकि जब लोग आमे रुकें और खाना पीना बनावे तो रोटी और जूठ कूट के लालच में खूब कुकुर आसपास के 4-6 कोस से आ जात रहे और जूठन कूठन के लालच में एकई भागत रहे। धीरे धीरे मनिगमा में कुकुरन के इतनी संख्या लोगन के बीच में चर्चा के विषय बनेला। मनिगमा में तब बड़ा कुकुर हैं और एकई घूमत रहा था। यहीं से आगे चल के
लोक में मनिगमा के कुकू रस चले लाग और धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गया। यह तालाबों का लइके पहले एक ठे और उखान बहु कहा जात रहा। काहे मान मनिगमा जही, काहे मलकपुर रोटी खही। मने मान सिंह काहे का मनिगमा कबहू जाबो कहीं, और काहे मलकपुर तलाय में रुकी और खाना खही। अभी मान सिंह को आही यह तो मनई नहीं बता सके, पर कुछ जने यह कहा था कि उहिन आमेर वाले राजा मान सिंह आई, जे अकबर के जमाने में बंगाल के सूबेदार रहे और बनारस और प्रयाग में खूब मंदिर बनवाए रहे। तो यह रही बात मनिगमा आस कुकुर उखान बने के। कहानी अपना का कैसन लाग कमेंट्स में हमका जरूर बताई। या तालाब का लइके अपनों पंचन के पास कोनो जानकारी होए तो वो हम पंचन का बताई। या वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी और शेयर करी। शब्द सांची विंध्य चैनल का सब्सक्राइब करे खातिर बेल आइकन दबावे बिल्कुल न भूली। विंध्य क्षेत्र के इतिहास, लोक संस्कृति से संबंधित ऐसने वीडियो और ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स खातिर जुड़े रही हमरे साथ, यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। प्रणाम।